जैक वेल ने अपनी बुक में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। बिफोर यू आर ए लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ। वेन यू बिकम ए लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। दिस इज मंत्र ऑफ सक्सेस। लीप, लर्न, एम्पावर, एक्ट एंड परफॉर्म। आपको सीखना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, अपने एरियाज में नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम को एम्पावर करना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। सीखना काफ़ी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी नॉलेज जो आपने एक्शन में कन्वर्ट नहीं की, उस नॉलेज का, उस स्किल का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपकी एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। विदाउट परफॉर्मेंस आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, एक कोई फिश होती है। इस फिश की ये खासियत है कि ये फिश अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो करती है। अगर आप इसको एक छोटी सी जगह पे रखोगे तो उसका साइज छोटा होगा। इन ए स्मॉल पॉन्ड इट स्टेज स्मॉल, प्लेस इन ए रिवर इट ग्रोज बिगर। इसको आप रिवर में डालेंगे तो ये उससे बड़ी हो जाएगी। एंड इन द ओशियन इट बिकम लार्जेस्ट वर्जन ऑफ इटसेल्फ। और अगर आप उसको समुद्र में छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये खासियत है कोई फिश की, और इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो, अपने आप को फिर आप लिमिट कर देते हो, लिमिटेड हो जाती है आपकी सक्सेस। और अगर आप उस जोन से बाहर निकलते हो, नई नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, नई नई पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी, आप इवॉल्व होंगे, आप थ्राइव होंगे। तो इसलिए आप अपने आप को किस एनवायरमेंट में रखते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही डिसाइड करता है कि आप कहां जाने वाले हो। Now we will discuss the characteristics of an effective team. एक बिना टीम के आप कुछ भी नहीं हो, और एक इफेक्टिव टीम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑनरशिप, कि आपके टीम मेंबर्स कितने अपने काम के लिए कितनी ऑनरशिप लेते हैं। क्या उनको काम देना पड़ता है या वो अपने आप लेते हैं? ऑनरशिप इज नॉट गिवन, ऑनरशिप इज टेकन। तो टेकिंग द इनिशिएटिव टू ब्रिंग ए पॉजिटिव रिजल्ट्स इज ऑनरशिप। तो आपके टीम मेंबर्स अपने काम की कितनी ऑनरशिप लेते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपकी टीम कितनी इफेक्टिव है। सेकंड, इनिशिएटिव। इट टेक्स टीम्स टू नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपके टीम मेंबर्स इनिशिएटिव लेते रहते हैं, नए नए काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तो वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस को अगले ऑर्बिट तक लेके जाती है। ओपननेस, इट मेक्स द एनवायरमेंट टू परफॉर्म बेटर। कितने ज्यादा ओपन हो आप अपनी टीम में। एक सीनियर अपने जूनियर्स के साथ और जूनियर्स अपने सीनियर्स के साथ कितनी ओपनली डिस्कस करते हैं, वो ओपननेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डर, एक फियर तो नहीं है आपके जूनियर्स में आपके सीनियर्स के लिए। अगर ऐसा कोई फियर, ऐसा कोई डर है, ओपननेस नहीं है, ओपनली हम लोग डिस्कस नहीं करते हो अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को लेके, अपने फ्यूचर्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेकर, अगर डाउन द लाइन तक हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, तो एक इफेक्टिव टीम हम उसको नहीं कह सकते हैं। अलाइनमेंट इट टेक्स डायरेक्शन टू द टीम। सब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं काम कर रहे। सबकी अलाइनमेंट एक होना बहुत जरूरी है, सबका फोकस एक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है ओपनली बात करना, ओपननेस का। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है कि एक इफेक्टिव टीम की अलाइनमेंट सब लोगों की होना एक कॉमन डायरेक्शन के लिए, और उसके लिए ओपनली बातचीत करना और इनिशिएटिव्स लेना, और हर आदमी अपने काम की ऑनरशिप लेना। अगर ये सारी क्वालिटीज आपकी टीम में है तो एक इफेक्टिव टीम आपके पास है। नाउ वी विल एनालाइज अवरसेल्फ कि वेयर डू वी स्टैंड।
हमारे टीम मेंबर्स के बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें अपने बिहेवियर से, अपने टीम मेंबर्स के बिहेवियर से ये एनालिसिस हो जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो कुछ कैटेगरीज है बिहेवियर की, उनकी बात करेंगे। एक होता है होस्टाइल बिहेवियर। होस्टाइल बिहेवियर क्या होता है? कुछ लोग अगर आपकी टीम मेंबर्स में बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, या आपका नेचर खुद का बहुत सारी कंप्लेंट्स वाला है, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, क्रिब्स है बहुत सारे, और इस तरह की बातें होती है कि यहाँ तो कुछ नहीं होता, नथिंग वर्क्स हियर, कुछ नहीं काम आता यहाँ तो जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है। र्यूड है आप और आपके टीम मेंबर्स, र्यूड बिहेवियर है, इंसल्ट करते हैं दूसरों की, इंटेंशनली इंसल्ट करते हैं। इस तरह का अगर बिहेवियर आप में या आपके टीम मेंबर्स में है तो आपका एक होस्टाइल बिहेवियर है। और वो होस्टाइल बिहेवियर आपको कहाँ लेके जाने वाला है, इस वीडियो में हम आपकी उसको डिस्कस करेंगे। तो आप माइंड में रखिए कि होस्टाइल बिहेवियर, अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके लोग आपके पास आते रहते हैं जी, एक दूसरे से साथ बातचीत करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हालत तो ऐसी ही है जी, यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, यहाँ तो कोई नहीं सुनता है, बहुत सारी उनके पास समस्याएं हैं, बातचीत आपस में डिस्कस करते हैं या आपके पास लेके आते हैं, तो वो टीम मेंबर्स आपके होस्टाइल बिहेवियर वाले हैं। सेकंड बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर। हर टीम में या आपकी टीम में भी पैसिव बिहेवियर वाले लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं? डज ओनली एज मच एज टू कीप द जॉब सिक्योर। वो उतना ही काम करते हैं कि उनकी नौकरी चलती रहे। एग्रीज इन पब्लिक एंड क्रिब्स इन प्राइवेट। जब आप मीटिंग ले रहे हो पब्लिक में, वो पूरा हाँ हाँ करेंगे, हाँ जी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। वो एग्री करते हैं पब्लिक में, लेकिन क्योंकि उनको अपनी जॉब चलानी है, दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन प्राइवेट में वो नहीं करेंगे, वो उसका आनाकानी करते रहेंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो पैसिव बिहेवियर वाले लोग होते हैं। थर्ड कैटेगरी है पार्टिसिपेटिव। ये अच्छे लोग होते हैं, पार्टिसिपेटिव लोग होते हैं, 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने काम का। डज नाइदर एक्स्ट्रा नॉर लेस, ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। और ये दिस इज नॉट माई जॉब, जनरली आपको देखने को मिलता है ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, ये तो मेरा काम नहीं है, ये उस डिपार्टमेंट का काम है, ये उस डिपार्टमेंट का काम है, दिस इज नॉट माई जॉब। उनको वो पूरा क्लियर होते हैं अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए कि और अपनी जॉब को 100% करते भी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत पार्टिसिपेटिव होते हैं और इनिशिएटिव भी लेते हैं। ये द थर्ड कैटेगरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ कैटेगरी, दैट इज कोलैबोरेटिव। अब ये कोलैबोरेटिव वाले लोग किस तरह के होते हैं, इसमें क्या क्वालिटीज होती है, क्या बिहेवियर होते हैं? जनरली लेट अस डू इट, कोई भी काम आता है तो ये बोलते हैं चलो करते हैं, लेट अस डू इट। हाउ कैन वी इन्वॉल्व अदर्स, दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में। कोई समस्या आ गई, दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये लोग आपस में मिल के चलने वाले लोग होते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलने वाले लोग होते हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू दिस, कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में ये लोग सोचते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग सक्सेस टुगेदर, और ये साथ में, जैसे मैंने पहले कहा कि साथ में चलने वाले लोग होते हैं, सबको सक्सेसफुल आपस में कैसे हो, ये इस बारे में डिस्कस करते हैं और एक बहुत अच्छी टीम वर्क के साथ ही आगे लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह के लोग काफी अच्छे लोग होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी के लोग, सबसे ऊपर के दर्जे के लोग, दे जनरेट एस्केप वेलोसिटी इन योर टीम। उसमें क्या, उन चीजों में क्या क्या खासियत होती है उन लोगों में? वो कंटिन्यूसली सोचते हैं देयर मस्ट बी अनदर वे, कोई और तरीका जरूर होगा ये करने का। वो अपने आप को लिमिटेशन में नहीं बांधते, वो एक तरीके पे विश्वास नहीं करते, हर काम का कोई ना कोई बेहतर तरीका इससे अच्छा होता है। वो एसओपीज को हमेशा के लिए नहीं फॉलो करते, वो सोचता है कि फॉर दिस सिचुएशन दिस एसओपी इज ओके, बट देयर विल बी ए बेटर वे ऑफ डूइंग दैट वर्क। वाई शुड वी सेटल फॉर लेस, वो कंटिन्यूसली सोचते हैं कि हम बस इसी में क्यों, इतने में ही क्यों सेटिस्फाई हो, ये इस तरीके से ये रिजल्ट आ सकता है, हम काम करने का तरीका बदलें कि रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर रहे। वाई शुड वी सेटल फॉर लेस, वो हमेशा उनकी उसमें वो चलता, माइंड में चलता रहता है।
वाई डोंट वी चैलेंज हाउ इट हैज ऑलवेज बी डन। और वो ये सोचते हैं कि हम अपने आप को क्यों चैलेंज नहीं करते कि ये हमेशा जो चल रहा है ये ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा हमेशा न्यू डेवलपमेंट होती है, हमेशा वो चेंज के लिए रेडी रहते हैं। और अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक रियरली एक एस्केप वेलोसिटी जनरेट करने वाले लोग होते हैं। और ये इस तरह के लोग सबसे ऊपर के दर्जे के लोग होते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी टीम में कौन से लोग हॉस्टाइल बिहेवियर वाले हैं, जो बहुत सारी कंप्लेंट्स जिनके बारे में है। और हॉस्टाइल बिहेवियर वाले लोगों के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है दोस्तों। हमें अपना बिहेवियर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट्स कोई भी नहीं सुनना चाहता। हर आदमी सॉल्यूशन चाहता है। तो कंप्लेंट्स लेके अगर बार बार आपका बिहेवियर कंप्लेंट्स वाला है, हॉस्टाइल है, तो ऐसी लोग ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों की बहुत जल्दी छंटनी हो जाती है। और करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी सिक हो जाएगी। अगर ये चेंज कर पाए अपना बिहेवियर और पैसिव वाले कैटेगरी में एटलीस्ट आ जाएं, कि जहां पे जितना उनसे एक्सपेक्टेड है उतना काम वो करें, तो भी उनकी जॉब चलती रहेगी। और ऐसे लोग फिर को कंटिन्यूसली काम करना चाहिएगा कि वो पार्टिसिपेटिव वाली कैटेगरी में एटलीस्ट आए, जहां पे 100% कंट्रीब्यूशन उनको अपने काम का देना पड़ेगा। और एटलीस्ट जितना उनका जॉब प्रोफाइल है वो तो उनको 100% करना ही पड़ेगा। कंटिन्यूसली फिर उनको काम करना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर कोलैबोरेटिव में कैसे आए। कोलैबोरेटिव में कि जो दूसरी टीम के साथ लेके, सबके साथ मिलके हर समस्या का समाधान ढूंढने वाले हो, और वो मिल के साथ चलने वाले हो, टीम के साथ चलने वाले हो। और कोलैबोरेटिव वालों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी सोसाइटी में एक वेलोसिटी कैसे जनरेट करें, कैसे कंटिन्यूसली सोचे कि यार कोई ना कोई अच्छा तरीका होगा। हमेशा आगे प्रोग्रेस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, अपनी सोसाइटी को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, अपनी कंट्री को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। तो इसलिए ये लोग हैं एनर्जी, जो एनर्जी लेके आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, यही लोग हैं जो ड्राइव करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए अपने बिहेवियर को वेलोसिटी जनरेट करने वाला बिहेवियर बनाना है, और कंप्लेंट्स वाला तो बिल्कुल बंद ही करना है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह की और बहुत अच्छी वीडियोस बनाएं, और खुद भी सीखें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।